नीतीश कुमार अचानक पहुंचे दिल्ली, राहुल से हो सकती है मुलाकात। 2 दिन दिल्ली में ही रुकने का नीतीश का प्लान, फेल हो गए एग्जिट पोल। रुझानों ने बीजेपी की बढ़ा दी चिंता। टीवी चैनलों के एग्जिट पोल की खुशी बीजेपी ज्यादा समय तक नहीं मना पाई, क्योंकि इसकी पोल जल्दी ही खुल गई। प्रायोजित इन एग्जिट पोलों की पोल खुद टीवी चैनलों ने ही खोल दी। कई राज्यों में तो बीजेपी को इतनी सीटें दे दी जितनी की उस राज्य में थी ही नहीं। जितने उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे उससे ज्यादा जीत गए। गलती के इस पिटारे पर अब बीजेपी के नेताओं को भी भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए दिल्ली में बीजेपी नेता बैठक कर रहे हैं। दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि मतगणना में हेराफेरी करने की तैयारी है, लेकिन हेराफेरी में भी इस बार बीजेपी कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस बार इंडिया की पूरी तैयारी है। दूसरी तरफ बीजेपी की फीडबैक रिपोर्ट हो या फिर आरएसएस की रिपोर्ट, हर रिपोर्ट ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक में जो फीडबैक मिला था उसमें इंडिया के 295 के पार जाने के दावे किए गए थे, और इन दावों में अब दम इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि बीजेपी के कैंप में तो चिंता ही दिखाई दे रही है, साथ ही एनडीए भी बिखरता दिख रहा है। एनडीए में शामिल पार्टियों के कांग्रेस के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि 4 जून के बाद एनडीए में शामिल सभी बड़ी पार्टियां उसका साथ छोड़ जाएंगी। सिर्फ एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही बीजेपी के साथ रह जाएगी। अजीत पवार की एनसीपी, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के दावे किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन पार्टियों के इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने का किसी तरह का विरोध भी नहीं होगा। अजीत पवार की तरफ से तो पहले से ही संकेत मिल रहे थे, तो चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मारने में समय नहीं लगाएंगे। इस बीच अचानक नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने की खबर ने बीजेपी के लिए संकट के संदेश दे दिए हैं। नीतीश कुमार रविवार को अचानक दिल्ली पहुंच गए और उनके सोमवार को यहीं रहने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। वैसे इस मुलाकात की पुष्टि कांग्रेस और जेडीयू दोनों में से किसी की तरफ से नहीं की गई। जेडीयू की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे और 4 जून की काउंटिंग शुरू होने से पहले पटना लौट आएंगे। लेकिन दिल्ली से पटना लौटने के बीच बहुत बड़ा खेल हो सकता है। तेजस्वी यादव तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि नीतीश कुमार 4 जून के बाद पाला बदल रहे हैं। उनका मन ही एनडीए में नहीं लग रहा है, और अब तेजस्वी की बात सच साबित होती दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने से बिहार में भी बीजेपी सरकार से बाहर चली जाएगी। दरअसल नीतीश कुमार को भी जो रिपोर्ट मिली है उसमें बीजेपी की विदाई तय मानी जा रही है। इसके बाद से ही नीतीश का रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं से दूरियां बनाना शुरू कर दिया था, और अब उनके कांग्रेस नेताओं के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। इस बीच दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो आंध्र प्रदेश में जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उसमें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की जीत बताई गई है। विधानसभा चुनाव में टीडीपी अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकती है, और नायडू को भी इस बात का एहसास है कि केंद्र में सरकार इंडिया गठबंधन की बनने वाली है। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ नायडू के अच्छे संबंध रहे हैं। यहां तक कि 2019 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था। इस बार वो पवन कल्याण के दबाव में एनडीए के साथ जरूर आ गए, लेकिन पूरे चुनाव में नायडू और बीजेपी हाईकमान के बीच दूरियां साफ साफ दिखाई देती रही। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी के हाथ से सिर्फ सत्ता ही नहीं जाएगी, बल्कि एनडीए भी बिखर जाएगा।